गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर आप लोगों को आज इंग्लिश में प्रोनाउन की रिवीजन के साथ साथ प्रोनाउन का चैप्टर रीड आगे करवा रही हूँ। प्रोनाउन में मैंने अभी तक क्या बताया आप लोगों को, सबसे पहले आप लोगों को बच्चों नाउन के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। जैसे सपोज करो क्लासरूम में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इजीली याद हो जाएगा आप लोगों को। मैप होता है, चार्ट होता है, फैन होता है, ट्यूबलाइट है, कैमरा है, ठीक है, टेबल है, चेयर है, टीचर है, स्टूडेंट, ऑल दीज आर कॉल्ड नाउन। उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा ईजी फॉर्मेट बताया था कि आप लोगों ने कभी अपने टाइम में राम माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे याद किया होगा फर्स्ट सेकेंड में, तो वहाँ आप लोग क्या लिखते थे? राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये लिखते थे। और वहाँ आप लोग क्या लिखते थे राम की जगह? ही इज़ माई क्लासमेट। मैंने यहाँ राम लिखा। अब वो कह रहा है कि प्रोनाउन का यूज़ ग्रामेरियन क्यों करते हैं या हम क्यों करते हैं? नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन यूज़ करते हैं। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, शी, वी, यू, दे, ये सारे क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाएंगे। अब ही किसके लिए यूज होता है बच्चों? ये पता होना चाहिए। ही यूज होता है लड़कों के लिए, शी यूज होता है लड़कियों के लिए, वी यूज होता है हम प्लूरल के लिए, यू हो जाएगा तुम और दे हो जाएगा वे। तो यहाँ अगर नाम की बात हो रही है तो हमें नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करना है, तो हमें बच्चों यहाँ क्या लिखना होगा? ही लिखना होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ लिखा हुआ है शीना, यहाँ लिखा मैंने शीना, राम की जगह शीना लिखा, तो हम ही की जगह क्या लिखेंगे? इधर शी लिखेंगे। क्लियर है? और अभी मैंने आप लोगों को आज यूज करवाऊंगी यूज ऑफ इट, कि इट का एज ए प्रोनाउन कैसे यूज किया जाएगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ नाउन, 10 टाइप्स ऑफ नाउन बताए थे, ठीक है। आप लोगों को 10 टाइप्स ऑफ नाउन पता होने चाहिए। मैं 2 बार रिपीट करवा चुकी हूँ, पिछली वीडियो में भी, उससे पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 टाइप्स ऑफ नाउन है। पहला कौन सा हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। जब 2 पर्सन बात कर रहे होते हैं, एक पर्सन फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, सेकंड पर्सन दूसरा हो जाएगा, और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्टिव पैसिव में और नरेशन में ये चीज़ें नरेशन में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन सा हो जाएगा बच्चे हमारा? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या लिखा मैंने इधर? मैं आप लोगों को इजी और स्लोली बता रही हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। आई, माई, मी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वी, आवर, अस। ये क्या हुए? हमारे फर्स्ट पर्सन हुए। अब सेकंड पर्सन बच्चों कौन से हो जाएंगे? सेकंड पर्सन कौन से हो जाएंगे? यू, यूअर, यू, यूअर, यू हो जाएगा। और थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? जिसके बारे में बात हो रही है, ही, हिज, हिम। उसके बाद क्या हो जाएगा? शी, हर, हर, दे, देयर, देम, दे, देयर, देम। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन हो जाएगा। इतना आप लोगों को क्लियर होगा कि मैंने आप लोगों को डीपली भी बता दिया, और बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पता होना चाहिए कि किसके लिए यूज होगा। फर्स्ट पर्सन हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जो दूसरा पर्सन है जो बात कर रहा है एक दूसरे से, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए सेकंड टाइप कौन सा है प्रोनाउन का आप लोगों का? सेकंड हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कौन से होते हैं? वो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब क्वेश्चन बनाने पर, क्वेश्चन अगर कर रहे हैं किसी से हम, तो वहां अगर नाउन आ रहा है आंसर करने से, नाउन अगर आंसर में आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा फर्स्ट, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, तो वहां क्या आ जाएगा? माई नेम इज सारिका, माई नेम इज सारिका। सारिका का एस बड़ा आ जाएगा, कैपिटल सारिका। तो वो कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में, अगर किसी चीज से हम क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर में वहां नाउन आ रहा है, तो इट मीन्स दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। व्हाट यहाँ किसका काम कर रहा है? एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है। अगर मैं बोलती हूँ व्हेन, या फिर वाई लिखती हूँ मैं, व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे। अब देखो बर्थडे में क्या आ रहा है?
बर्थडे में अगर आंसर लिखा जाता है, बर्थडे में अगर मैं आंसर लिख रही हूँ तो क्या आ जाएगा, माई बर्थडे। मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार चीज़ों को ताकि आप लोगों को इजीली याद हो जाए। माई बर्थडे इज ऑन, इज माई बर्थडे इज एट माई बर्थडे इज 20th सितंबर। तो यहाँ देखो 20 सितंबर की बात हो रही है, 20 सितंबर की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। व्हेन इज योर बर्थडे, माई बर्थडे इज 20 सितंबर। तो यहाँ नाउन का यूज नहीं माना जाएगा, यहाँ व्हाट है। कुछ ऐसे WH फैमिली प्रोनाउन हैं, मैं आप लोगों को डीपली बताऊंगी आज कि कौन कौन से WH में नाउन आता है और किस W में एडवर्ब शो होती है। तो वहाँ आप लोगों को ये प्रोनाउन हो जाएगा, ये प्रोनाउन में नहीं आएगा। क्वेश्चन करने पर जिसमें नाउन की साउंड आए दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। थर्ड हो जाएगा आप लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, देखो रिलेटिव होता है रिलेट। अब रिलेटिव से अगर वर्ड निकाले हम बाय रूट तो रिलेट। अब रिलेट करने का मीन्स क्या होता है, जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे गाड़ी का डब्बा है, अकेला एक गाड़ी का डब्बा इंजन नहीं चला सकता ना, तो अकेला एक गाड़ी नहीं होगी तो उसके साथ और भी चीज़ें होंगी, उसका सेकंड डब्बा होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक डब्बे से दूसरे डब्बे को कनेक्ट करना। रिलेट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या, रिलेशन क्रिएट करना। मीन्स एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशन क्रिएट करना। उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है आप लोगों का, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कल, डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा आप लोगों का जैसे दिस, दैट, ये क्या हो जाएगा, दिस, दोज, सच, वन, ये सारे क्या हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। दिस का यूज और दैट का यूज सिंगुलर के लिए और पास के लिए हो जाएगा। उसी में दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा, और दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। जैसे सच है, सच का यूज होगा काइंड के लिए और वन का यूज होगा ये वाला वो वाले के लिए। कि आप लोग यूज करते हो वन, आई हैव वन पेन, वो वन की बात नहीं कर रही मैं, वन इनडेफिनेट प्रोनाउन की बात कर रही हूँ। क्लियर है। उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। इनडेफिनेट प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, कौन सा, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जैसे गेट नॉक हो रहा है, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, कोई डोर को नॉक कर रहा है। कौन कर रहा है अब ये नहीं पता ना, बाहर कोई एक बच्चा है, दो है, तीन है, तो समवन चाहे वो एक ही क्यों ना हो, तो उसे हम संज्ञा किस चीज की देंगे, समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो कोई डोर को नॉक कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। वैसे ही मैंने एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगी, समथिंग हैज लॉस्ट, समथिंग हैज लॉस्ट, कुछ गुम हो गया है। तो कुछ क्या गुम हुआ है ये नहीं पता लग रहा कि ज्वेलरी है या कोई टॉय है या कोई पेन पेंसिल या इरेजर है या नोटबुक है या कोई भी चीज़ हो सकती है, XYZ, कैप है, ठीक है, या ज्वेलरी से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। कि क्या गुम हुआ है, कुछ गुम हो गया, ये नहीं पता कि क्या गुम हुआ है, तो समथिंग क्या हो जाएगा, समथिंग में ये डिफाइन नहीं है कि पर्टिकुलर किस चीज़ की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन। उसके बाद आ जाएगा आप लोग का नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर इससे रूट निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मीन्स क्या हो जाएगा, बांटना। जैसे किसी को, जैसे मैं लगाऊँ 1 किलो सेब लेके आई, 1 किलो सेब मैंने सबको बांट दिए, तो क्या हो जाएगा, या फिर मैं 1 दर्जन केले लेके आई, मैंने सब बच्चों को बांट दिए, या 2 दर्जन केले लेके आई, कोई भी चीज़ अगर मैं लेके आई, फॉर एग्जाम्पल, या मदर लेके आई किसी की, फादर लेके आए घर पे, वो घर पे सबने मिल बांट के खा ली, तो वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करना। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आप लोगों का ईच अदर और वन अनदर प्रोनाउन कौन से हो जाएंगे आप लोगों के डिस्ट्रीब्यूटिव। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ईच अदर जो यूज़ होगा वो किसके लिए यूज़ होगा, 2 पर्सन के लिए, और जो वन अनदर है वो यूज़ होगा मोर देन 2 के लिए। जो 2 से ज़्यादा की बात होगी तो वहाँ आप लोगों को वन अनदर यूज़ करना है। एग्जाम्पल है जैसे मोहन एंड सोहन लव वन अनदर, मोहन एंड सोहन दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो मोहन सोहन 2 फ्रेंड हुए, दोनों की बात हो रही है। इसमें क्या लगा हुआ है, आप लोगों को वन अनदर लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या रूल बताया, 2 पर्सन की बात होगी तो क्या यूज होगा, ईच अदर। तो वन अनदर को काट के हमें क्या यूज करना है, इधर ईच अदर यूज करना है। उसके अलावा हो जाएगा वन अनदर। वन अनदर जैसे फैमिली मेंबर की बात हो रही है तो वहाँ हमें क्या यूज करना है, आप लोगों को लिखा क्या मिलेगा, रोंग मिलेगा। तो रोंग में आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग क्वेश्चन आएगा, फैमिली की बात हो रही है तो वहाँ आप लोगों को ईच अदर लिखा मिलेगा, लेकिन आप लोगों को क्या यूज करना, उधर वन अनदर लिखना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद हो जाएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है आप लोगों का। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी है। उसके बाद हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे वट आ जाएगा, वट ऐसे साइन मिलेगा आप लोगों को, कौन सा, एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा, वट लिखा मिलेगा, वट यू डोंट नो सरला, क्या तुम सरला को नहीं जानते हो,
तो ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेशन शो कर रहा है हैरानी का। तो आप लोग को यहाँ ये वाला साइन मिलेगा, वर्ड लिखा मिले तो आप लोग को उससे समझ जाना है कि यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, एक्सक्लामेटरी साइन यूज़ हो रहा है तो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में जब जैसे लिखा मैंने आई सा मैंने लिखा मैं देखती हूँ। अब एक मैंने देखा इस पे देखो, जब भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस डलता है, जैसे मैंने लिखा आई माई सेल्फ सा, मैंने लिखा एक तो ये वाला सेंटेंस और एक ये वाला लिखा, तो आई सा में सब्जेक्ट पे कोई दबाव नहीं डल रहा, एम्फसाइज नहीं कर रहा। तो जो भी इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव है आप लोग का, वो एम्फसाइज करता है सब्जेक्ट पे। एक तो मैं कहती हूँ आई डू वर्क, मैं काम करती हूँ, और एक मैं बोलती हूँ आई डू माई वर्क माई सेल्फ हो जाएगा, या आई माई सेल्फ डू माई वर्क लिख सकते हैं। तो वहाँ वो कह रहा है अगर सब्जेक्ट या वर्ब पे हमें एम्फसाइज डालना है तो हमें रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन यूज करना होगा। जैसे मैंने लिखा ही का रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक क्या बन जाएगा, हिमसेल्फ। अब इधर आई दिया था तो क्या लिखा मैंने, माई सेल्फ लिखा जाएगा। अगर मैंने लिखा शी तो शी का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। उसके बाद हो जाएगा दे का क्या लिखा जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा। मैंने लिखा वी का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ आ जाएगा। अब जैसे मैं लिखा आई का क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। ये आप लोगों को याद रखना है, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ, और वी का आवर सेल्फ हो जाएगा, SELVES हो जाएगा। जो सिंगुलर है उसमें सेल्फ लगेगा और जो प्लूरल है उसमें एल के बाद VES यूज होगा। क्लियर है। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट मैंने करवाया था आप लोग को नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या करवाए थे मैंने करवाया था पहला आपको ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन करवाए थे। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में अगर पॉजिटिव चीज़ों की बात हो रही है, अगर एक सेंटेंस में 2 या 3 प्रोनाउन इकट्ठे आ जाते हैं और पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है, तो आप लोगों को कौन सा प्रोनाउन यूज करना होता है, बोलो बेटा कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, 2, 3, 1। किसके लिए यूज होगा, पॉजिटिव सेंस के लिए। पॉजिटिव सेंस मीन्स अच्छी बात हो रही है कोई, अगर इसी का अपोजिट यूज होगा कौन सा, अगर किसी भी नेगेटिव चीज की बात हो रही है, या फिर किसी भी डाउट की बात हो रही है, या फिर किसी लॉस की बात हो रही है, तो हमें कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, 1, 2, 3। और वैसे कौन सा यूज करना है, 2, 3, 1। इतना है। उसके बाद हो जाएगा आप लोगों का नेक्स्ट रूल मैंने आप लोगों को करवाया था, किन वर्ड्स के साथ सब्जेक्टिव केस यूज होगा, यूज ऑफ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस। यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस में क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव केस का यूज बताया था मैंने पहले। क्या बताया था, ऑब्जेक्टिव केस, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस का यूज कैसे होगा, अगर किसी भी वर्ब आ जाए, कोई भी वर्ब आ जाए किसी सेंटेंस में, या फिर प्रेपोजिशन आ जाए, आप लोगों को क्या यूज करना है, हमेशा क्या यूज करना है, अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब या प्रेपोजिशन आ जाए तो हमें ओनली क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का मैंने आप लोगों को कल चार्ट भी बना के दिखाया था, उस चार्ट पे आप लोगों को फोकस करना है। जैसे लिखा मैंने एग्जांपल, लेट ही गो, तो लेट क्या हमारी वर्ब है, लेट के साथ सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होगा, क्या आएगा, लेट हिम गो, दिस वन इज राइट एंड दैट वन इज रॉन्ग। इतना क्लियर है। उसके बाद है आप लोगों का, ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट फॉर, बट अगर आता है तो आप लोगों को क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। अगर 2 सेंटेंस इकट्ठे आते हैं तो कैसे उससे कनेक्ट करना है, ये भी मैंने सिखाया था। अब आप लोगों को मैं आगे करवा रही हूँ। देखो आगे मैं करवा रही हूँ आप लोगों को यूज ऑफ इट, जो मैंने आप लोगों को भी डीपली बताया ना अपर लेवल से, उसे मैं आप लोगों को डीपली डिक्टेट करवाऊंगी। उसमें ध्यान देना, आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी लगेगी जो हमने सुनी हुई है। जैसे मैंने लिखा अभी, यूज ऑफ इट का यूज करेंगे तो इट का यूज सबसे पहले क्या होगा, देखो फर्स्ट रूल क्या है, टाइम, मैंने परसों भी बताया था आप लोगों को, टाइम, डिस्टेंस और वेदर। टाइम, डिस्टेंस और वेदर। अब टाइम के लिए मैं एग्जांपल लिखती हूँ, राइट नाउ क्या, इट इज 4 o'clock, क्या आएगा बेटा,
इसमें आ जाएगा इट इज़ 4 o'clock। टाइम की बात हो रही है तो हमें क्या यूज़ करना है, इधर इट का यूज़ करना है। वैसे ही डिस्टेंस का इट इज, वेदर की बात करें तो समर, इट इज समर या विंटर आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को इसका यूज करना है। उसके बाद हो जाएगा इट जो होता है ना वो टेम्परेरी वर्ड्स होते हैं। ये क्या होते हैं, टेम्परेरी वर्ड्स होते हैं। ये टेम्परेरी वर्ड है। जैसे मौसम की बात की जाए, इट इज हॉट, इट इज कोल्ड, तो यहाँ आप लोगों को क्या लिखना है, जैसे लिखा जाता है इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी। आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों को यहाँ क्या यूज करना है, इट का। सेकंड इसका रूल हो जाएगा, अगर किसी सेंटेंस में बी आ रहा है, बी का मीन्स क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया बी का फॉर्म इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म होती है, और वोज वर पास्ट होता है, बीन और बीइंग। मैं लिख देती हूँ, बी का फर्स्ट फॉर्म, बी का सेकंड फॉर्म और बी का थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, इज एम और आर। सेकंड फॉर्म हो जाएगी वॉज और वर। थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीन और बीइंग। ये इसकी हो जाएगी थर्ड फॉर्म। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है, वर्ब याद होनी चाहिए वाली, बाकी सारी वर्ब्स बच्चों को मोस्टली याद होती है। तो कह रहा कहीं भी सेंटेंस में बी आता है तो क्या यूज़ होगा बच्चा, सब्जेक्टिव केस यूज़ करना बेटा। आप लोगों को क्या यूज़ करना है, सब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, इट विल बी मी या आई who will buy teach you। अब देखो बी क्या है, इट विल बी, तो क्या है, बी फॉर्म यूज हो रहा है। इट विल बी मी या आई हु विल टीच यू, ये मैं हूं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगी, तो क्या हो जाएगा, मी नहीं यूज होगा। बी फॉर्म के साथ अभी बताया मैंने आप लोगों को क्या यूज करना है, सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना। क्या यूज करना है, बी के साथ सॉरी सब्जेक्टिव केस यूज करना है, ऑब्जेक्टिव नहीं करना। इट इज क्या आ जाएगा, मी या आई, तो इधर आप लोगों को लिखना है इट इज आई। एक सेंटेंस और कहना चाहूंगी एडवांस में, या बताना चाहूंगी, अगर सेंटेंस खत्म हो जाता है इट इज मी, लिखा इट इज मी, और अगर लिखा आता है सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है तो आप लोगों को ये वाला सही माना जाएगा। जैसे मैं लिखा इट इज मी, एक ये वाला भी नोट लिख लेना, नोट डाल के, इट इज मी या इट इज आई। अब मैंने क्या बताया, देखो मैंने बताया इट विल बी मी आई हु टीच यू। अब सेंटेंस मतलब पूरा लंबा है, मतलब इस सेंटेंस में इट इज मी या आई यूज होगा। वो कह रहा है जब सेंटेंस मी के बाद खत्म ना हो, बी फॉर्म के बाद अगर वो जो ऑब्जेक्ट दिया है वहां अगर सेंटेंस खत्म हो जाता है, जैसे नीचे इट इज मी, तो आप लोगों को मी राइट माना जाएगा। और अगर सेंटेंस उसके आगे कंटिन्यू है और है तो आप लोगों को वहाँ क्या यूज़ करना है, आई। ये वर्ब इसका प्रोनाउन के एडवांस रूल में आता है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। अब मैंने एग्जांपल लिखा इट इज़ मी या इट इज़ आई, बोथ आर राइट। अब ये तो क्या हो जाएगा, मी वाला इनफॉर्मल। अच्छा इनफॉर्मल क्या होता है बच्चों, इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या फ़र्क होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है। फॉर्मल देखो जैसे आप कहते हैं ना कि बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं तो कहा जाता है फॉर्मल यूनिफॉर्म डाल के आया करो। यूनिफॉर्म क्या होती है, आप लोग हर स्कूल की टीचर्स के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी यूनिफॉर्म होती है, तो वो क्या होती है, फॉर्मल होती है। और लैंग्वेज भी क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल आप लोग किसके साथ यूज़ करते हो, जहाँ आप जॉब कर रहे हो या जहाँ आप पढ़ा रहे हो, जैसे बच्चों को पढ़ा रहे हो या बच्चों को आपके साथ बोलनी है या आपको बच्चों के साथ बोलनी है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल लैंग्वेज। अगर फॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है इट इज आई, वो सही माना जाएगा। और अगर इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल जैसे फ्रेंडशिप सर्कल में गए हो, कहीं किसी फंक्शन पार्टी में गए हो, तो वहाँ आप लोग को इट इज मी यूज कर सकते हो। जैसे डेली रूटीन में हम बात करते हैं इट इज मी यूज कर सकते हैं। अगर फॉर्मल की बात की जाए तो इट इज आई यूज होगा। नेक्स्ट है इस पे
नेक्स्ट देखो इसमें आ जाएगा नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा? डेमन का मीन्स होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, डेमन होता है, मैंने आप लोगों को बताया था दिस, दैट, दीज और दोज। दो और वर्ड बताए थे मैंने, सेम, सच और वन। अब वो कह रहा है ये क्या यूज होगा? पास के लिए, नियर के लिए। किसी भी नज़दीक चीज की बात होगी तो हमें दिस और दैट यूज करना है, और किसी भी फार मीन्स दूर वाले ऑब्जेक्ट की बात होगी तो हमें दीज और दोज। दिस का प्लूरल ये है सिंगुलर दिस, और दीज क्या हो जाएगा? इसका प्लूरल है, ये इसका प्लूरल हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस सिंगुलर हो जाएगा और ये प्लूरल, यहाँ भी ये हो जाएगा, ये इसका प्लूरल हो जाएगा। और सच का मीन्स हो जाएगा काइंड ऑफ, इस तरह का भोजन मेरे को पसंद नहीं है, इस टाइप के कपड़े, इस टाइप के बच्चे मुझे पसंद नहीं है, या इस टाइप का मुझे माहौल पसंद नहीं है। किसी भी टाइप की बात हो रही है, टाइप या काइंड की, तो आप लोगों को वहाँ सच यूज करना है। और अगर सेंटेंस में हिंदी बनाने पा रहा है, वो वाला, ये वाला, तो आप लोगों को वन यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, ही इज, टीचर पे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ही इज आर इंग्लिश टीचर, ही इज आर इंग्लिश टीचर एंड एज सच ही या शी लिख सकते हैं हम, शी हैज या ही हैज द राइट टू स्कोल्ड अस। स्कोल्ड होता है बच्चों डांटना, तो यहाँ आप लोग को जो सच लिखा गया है वो किसके लिए यूज गया? काइंड ऑफ या टाइप के लिए। एक सेंटेंस और लिखूंगे इधर, दिस इज नॉट माई पेन या मार्कर, नॉट माई मार्कर, माइन is a white one, white one। देखो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करती हूँ, एक प्रोनाउन का पार्ट है ये, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मीन्स होता है दिस, दैट, दीज, दोज, सच और वन। ये 6 जो वर्ड्स हैं ये इसमें आएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव में। अब दिस किसके लिए यूज होता है? दिस का मीनिंग हिंदी क्या यूज होगा बच्चे? यह है। और दैट का मीन्स हो जाएगा वह, और दीज की हिंदी क्या हो जाएगी? ये। दोज की क्या हो जाएगी? वो। समझ में आया? अब वो कह रहा है दिस और दैट जो यूज होगा वो किसके लिए यूज होगा? पास की किसी चीज के लिए। अगर मैं दूर की बात कर रही हूँ, किसी दूर पर्सन्स की बात कर रही हूँ, किसी थिंग की बात कर रही हूँ, तो वहां क्या यूज करना है? दीज या दोज। ये दोनों पास के लिए, ये दोनों दूर के लिए। फिर इन दोनों कनेक्शन ऐसे करना है कि दिस सिंगुलर है और दिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? दीज। दैट का प्लूरल दोज। अब वो कह रहा है कि देखो सच का यूज होगा किसी भी तरह की बात हो रही है, किसी भी कल्चर की, किसी भी मतलब किसी भी धर्म की, किसी भी कास्ट की, किसी भी पर्सन की बात हो रही है, या घर में फ्रूट लेके आए वो खराब निकल गए या बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, किसी भी चीज़ की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है घर में कि आज वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, सब्जी वगैरह जो भी है, तो वहाँ आप लोगों को सच यूज़ करना है। किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रकार की बात हो रही है, किसी भी टाइप की, काइंड की, तो आप लोगों को सच यूज़ करना है। रिपीटिशन ऑफ अवॉइड नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमें सच यूज़ करना है। वन का यूज़ कहाँ होगा? जब हिंदी बनाने पर आता है ये वाला, वो वाला, नहीं मुझे तो ये वाली शर्ट चाहिए, नहीं मुझे वो वाली शर्ट चाहिए, तो आप लोगों को क्या यूज़ करना है? इधर वन यूज़ करना है। ही इज़ आवर इंग्लिश टीचर, ये क्या है? हमारा इंग्लिश टीचर है। एंड सच ही और शी हैज़ द राइट टू स्कोल्ड अस, तो ही में क्या हो जाएगा? मेल भी हो सकती है, सॉरी मेल भी हो सकता है, और शी में क्या हो सकता है? फीमेल भी। तो कह रहे ये हमारी इंग्लिश टीचर है, इसको राइट है कि वो हमें डांट सकते हैं। स्कोल्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? डांटना हो जाएगा। तो यहाँ पे सच किसके लिए यूज हुआ? इस टीचर के लिए। तो यहाँ सच यूज करेंगे हम जिसके प्रकार की बात हो रही है। अब वो कह रहा है दिस इज नॉट माई मार्कर, दिस इज नॉट माई मार्कर, माइन
इज अ वाइट वन। यहाँ क्या लिखा जा रहा है, दिस इज नॉट माई मार्कर, ये मार्कर जो है वो मेरा नहीं है, ये किसका है, मेरा जो मार्कर है वो कौन सा है, व्हाइट वाला या ब्लैक वन। जैसे मैंने लिखा है इधर व्हाइट लिखा है तो हम ब्लैक भी लिख सकते हैं, तो माइन इज इक्वल टू मेरा जो है वो कौन सा है, व्हाइट वन वाला है। अच्छा ये जैकेट मेरी नहीं है, मेरी कौन सी, मेरी ऑरेंज वाली है। अच्छा वो शर्ट मेरी नहीं है, कौन सी, ब्लैक, मेरी तो व्हाइट वाली है, ये तो भाई की है या वो छोटी बहन की है। तो क्या हो जाएगा, माइन इज अ व्हाइट वन का मीनिंग क्या हो जाएगा, वो वाली ये वाली की बात होगी। तो आप लोग को ये यूज करना, आप लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रहा है ऑनलाइन वीडियोस में, तो आप लोग का सपोर्ट बना रहे हैं। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो आप लोग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप लोग का मोटिवेशन मेरे को वीडियोस और भी अच्छी डालने पे मजबूर करता है। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। हैव अ नाइस डे, बाय।